लालू हटाओ बिहार बचाओ जैसा अभियान इस समय देश में इसलिए चल रहा है क्योंकि लालू यादव जुल्म, अत्याचार, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को हटाओ क्योंकि चारा जैसे घोटाले जैसे मामले में लालू यादव को सम्मिलित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा चारा घोटाला किया गया और पूरा का पूरा आरोप लालू यादव पर लगा। क्यों लगा? क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा ने पहले ही चाराबाई से पैसे निकाल चुके थे और उस पर साइन करने की बात थी, तो उनकी सरकार चली गई और लालू यादव उसमें मुख्यमंत्री बने और बिना देखे ही फाइलों पर साइन करते गए, अपने मित्र कहें या केवल एक विश्वास के नाते। और वही हुआ कि लालू यादव जब जांच हुई तो वो भी चले गए जेल, और जेल में डालना बड़ा जरूरी इसलिए था कि मोदी सरकार लालू यादव को नहीं सहन कर पाती। लोकसभा में जब लालू बोलता था तो लोग सुनते थे, लोगों के खाने पच जाते थे, क्योंकि वो जुल्म, अत्याचार और शोषित वंचित की बात करता था। उसी लालू को हटाओ। जब उसे जेल डाला गया लालू यादव को, उसके बाद आपको पता होगा कि भारत की राजनीति में लोकसभा में लालू यादव को सहना सबके बस की बात नहीं थी। इसीलिए आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग लालू यादव से नहीं लड़ सके, तो आपको बता दें कि वर्तमान केंद्र की सरकार भी लालू यादव से नहीं लड़ सकती थी। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से शोषित वंचित लोगों की बात करने वाला लालू यादव आज बिहार की सरजमी पर अपनी सत्ता जमाए भले बैठा है, भले संघर्ष कर रहा है। वो भी चाहता तो जाके एनडीए मिल सकता था, आराम से मिल जाएगा, लेकिन यह जुल्म, अत्याचार और शोषित वंचित की आवाज़ करने वाला लालू यादव आप बता दें कि नहीं मिलता। लेकिन वह अपने लोगों को आज जिस चारपाई पे लोग बैठने के लिए स्थान नहीं देते थे, उस चारपाई पर अगर बैठने का काम गरीब दलितों को किया है तो वह लालू यादव है। इसलिए लालू यादव को हटा दो। और दूसरी बात, जिस तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार कहा करते थे कि कै बुड़बक है या कहां से 10 लाख नौकरी देगा, उसी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से बुलवा दिया और 2 लाख नौकरियां मात्र 17 महीने के अंदर बिहार में सृजन किया। और उस तेजस्वी यादव को हटा दो, क्योंकि बिहार का डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते लोग, क्योंकि सबने शासन किया है। ऐसा है नहीं कि वहाँ पर किसी एक पार्टी ने शासन किया है, सभी पार्टियों ने वहाँ पर शासन किया है। शासन को लेकर अगर बात की जाए बिहार में तो सभी लोगों ने शासन किया है। लेकिन इस समय युवा सोच, युवा दर्पण की बात की जाए तो वह बिहार में देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल राजनीति में कुछ भी मुमकिन और नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। वो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से, मैं पलटू तो नहीं कहूँगा, बट राजनीति में नीति अगर नहीं मैच करती है तो जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन देखने को मिला बिहार में और उस परिवर्तन का कारण बना कि दोबारा फिर से नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री बने। इनका यह दौर है, कहे या नीति या राजनीति की वह पराकाष्ठा है जिसे हमेशा अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपने आप को संगठित करके हमेशा सत्ता पाने के लिए, कहा जाए तो बिहार में उन्होंने जनता को ठगने का कार्य किया है। अगर ठगी नहीं जाती जनता मूर्ख नहीं होती, तो स्याही अंगूठे पे लगा करके अपने नेता पर बड़ा विश्वास करती है, मैंडेट देती है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे लोग सत्ता में आएंगे तो हमारी बात करेंगे। आपका नेता लोकसभा में नहीं होगा तो कौन उठाएगा यह मामला? आप समझिए इस बात को कि लोकसभा में अगर आपके कोई नेता नहीं होगा तो कौन इस मुद्दे को उठाएगा? सबसे बड़ी बात कि जिस समय लालू यादव सत्ता में कांग्रेस के दौर में थे, आपने देखा होगा कि बहुत से सोशल मीडिया पर काला धन के चिट्ठे आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। वो चिट्ठे गए कहाँ? वो काला धन गया कहाँ? आप सोचिए, ये सब एक एजेंडा था लोगों को बदनाम करने का। वो बदनामी का दौर जारी हुआ और देश में एक हुकूमत आई जिस हुकूमत ने आज सबको परेशान कर रखा है। इतनी ज़्यादा तंगी है कि एक बेटा कमा करके अपने बाप को भी नहीं खिला सकता है। ये ऐसा दौर आ गया है। ये समीक्षा की अगर हम बात करते हैं, बिहार में लालू यादव को हटाने की बात अगर हम करते हैं तो जाहिर सी बात से हटाना इसलिए चाहिए क्योंकि गरीब और मजलूमों की सरकार का व्यक्ति कोई ना हो जो आवाज़ उठा सके। क्योंकि देखो, एक होता है कि आप जीवित रहना, एक होता है संघर्ष करके अपने पदों को पा लेना, अपने दायित्वों का निर्वाह करना, अपने लोगों के हक की बात करना। आज आप लोगों को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में वही कांग्रेस की सरकार थी जहां पर वन अभियान, इस समय वन को लेकर के बात की जा रही है। एक मित्र थे कृष्ण, जिनके मित्र थे सुदामा।
आज एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मित्र हैं अडानी साहब। यानी मित्र की मित्रता कैसे छत्तीसगढ़ में निभाई जा रही है, यह तो आप लोग समझ सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के जंगलों को अडानी को दे दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पर जो कि कोयला खदान का काम चल सके। आप सोचिए, थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत धूप है। आज 30 जनवरी का दिन है और मैं बताता चलता हूँ आपको कि यह मुंबई का गोरेगांव फिल्म सिटी है, जहाँ से मैं आपको इस वक्तव्य को बता रहा हूँ। चलिए, फिलहाल मौसम अच्छा है यहाँ पर, खाए करके बिहार और यूपी का मौसम तो सही नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो पराकाष्ठा है वह बिहार की गर्म हो चुकी है। चलिए हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनके दौर में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है अच्छा मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री कौन अच्छा होता है? क्या गलतियां थी जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी बात अगर नहीं की जाएगी, भारत का उत्थान कैसे होगा? भारत के उत्थान की अगर हम बात करते हैं तो जिस गरीब के घर पर आप झंडा लगा दे रहे हैं, ले जाकर के किसी मंदिर मस्जिद का झंडा लगा रहे हैं आप, अगर वहाँ पर उस गरीब के घर पर संविधान का झंडा लग जाएगा तो उसके अधिकार का मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं गरीबों, आप लोग समझ लीजिएगा, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, संविधान का हक अगर चाहिए आपको तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़ो और उनके हकों पर, उनके मार्गदर्शन पर अगर काम करना चालू कर दोगे, उनको पढ़ोगे, समझोगे, तब आप समझोगे कि उन्होंने क्या हमें दिया है, हमें मिल क्या रहा है। ये 2% के लोग तुम्हें खा जा रहे हैं, तुम्हारे हकों को मार रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के किस प्रकार से तुम्हारे SC ST OBC के लोग आज कड़कड़ाती हुई ठंड में 570 दिन समथिंग हो गए होंगे, लेकिन उनका हक नहीं मिला। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि लालू यादव को हटाओ, फिर से बिहार में एक अंग्रेजी हुकूमत लेके आओ। गरीबों, शोषित, वंचित की बात करने वाले एक लालू यादव को हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपकी जो मुद्दा है वो कौन उठाएगा? अगर आपका नेता लोकसभा नहीं रहेगा तो कौन आपके मुद्दे को उठाएगा? समस्या यही है कि जो आपका नेता है अगर वह नहीं पहुंचता है लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में नहीं पहुंचता है तो आपकी मुद्दा कौन उठाएगा? आप समझिए, जिस प्रकार से अंग्रेजों का हुकूमत रही है, अंग्रेजों ने किसको छोड़ा? जिस प्रकार मुगलों का शासन रहा, मुगलों ने किसको छोड़ा? तो उसने, उन लोगों ने अपना हक जमाया, अपने राज को विस्तार किया। वैसे ही मैं कहता हूं, वैसे ही अगर लोकसभा में आपका कोई नेता होगा तो मान के चलिएगा कि वही आपकी आवाज उठाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि शोषित वंचित के लालू यादव को हटा दो, क्योंकि लालू रहेगा तो शोषित वंचित की बात करेगा, गरीब मजलूम की बात करेगा। जिस चारपाई के सामने एक गरीब खड़ा होकर के जी बाबूजी करता था, उस गरीब को चारपाई में बैठने का हक लालू यादव ने दिया। इसलिए लालू यादव को हटाओ। उनके बेटे तेजस्वी यादव भी आरोप लगाए जाते हैं, तमाम ये आरोप सब हैं। आरोप इसलिए हैं कि लालू यादव बीजेपी में नहीं मिल रहे। जिस दिन बीजेपी में लालू यादव मिल गए, सब पाप धुल जाएंगे, और पाप धुलना है तो बीजेपी मिलना है। यही एक नारा लगा रहे बीजेपी कि पाप धुलना है तो बीजेपी मिलना है और लालू यादव भी मिल लें। कि तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव संघर्ष कर रहे हैं और तमाम नेता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारे गरीब भाई समझ जाओ, आपका अगर नेता नहीं होगा तो आपको अखिलेश यादव के प्रति लड़ाएंगे, तेजस्वी यादव के प्रति लड़ाएंगे और अपनी सत्ता बैठाएंगे और आपका काम नहीं करने वाले हैं। यह ध्यान रखिएगा। मैं कहता हूँ गरीब और मजलूम और जुल्म अत्याचार के खिलाफ अगर बिहार में कोई लड़ा तो वह है सामाजिक योद्धा इस समय बुजुर्ग लालू यादव, और कोई ऐसा नहीं है जिसने गरीबों के लिए लड़ा हो। इसलिए लालू यादव को आप लोग गरीबों हटा दो, क्योंकि लालू रहेगा तो आप लोगों को फिर से हक मिल जाएगा चारपाई बैठने का, उन लोगों के सामने जिनके सामने आप जमीन पर बैठ करके जी करते थे। इसलिए लालू यादव को आप लोग हटा दो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।